हाय, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोग फैच यूज़ करना सीखे थे, ठीक है। तो फैच में हम लोग डॉट देन लगा के हम लोग प्रॉमिस को हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉमिस और कैसे प्रॉमिस को हैंडल करते हैं हमने सीख चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग एसिंक अवेट सीखने वाले हैं। अब एसिंक अवेट हमारा एक नया टेक्निक है जो कि हमें प्रॉमिस को हैंडल करने में हेल्प करता है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग ये जो नॉर्मल तरीका था मेरा प्रॉमिस को हैंडल करने का, इसको चेंज करेंगे यूजिंग एसिंक अवेट। और ये आपके कोड को और भी अच्छे तरीके से रीडेबल बना देता है और कोड देख के बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोड में क्या करूँगा, मैं इस कोड को रैप कर दूंगा एक फंक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। आप नॉर्मल एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से। तो सपोज़ फेच डेटा नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट किया हूँ, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सारा कोड को उठा के और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ये फेच बना लिया हूँ और अगर मैं जस्ट इस तरह से नॉर्मल इस तरह से कॉल करता हूँ अगर, तो ये मेरे को यहाँ पे मेरा आउटपुट रिटर्न कर रहा है जो भी मेरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आया ज़्यादा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एसिंक अवेट को यूज़ करना। तो सबसे पहले आपका एसिंक और अवेट हमेशा साथ में आएगा। अगर कोई भी फंक्शन के अंदर आप ऐसा कोड लिखे हैं जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो ही आप फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से एसिंक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब एसिंक लगा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे गैप क्रिएट कर लेता हूँ और ये जो डॉट देन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मेरा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं अवेट के साथ यूज़ करना सिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो जहाँ पे भी आपको लगता था कि टाइम लगने वाला है आपके रिस्पॉन्स को मिलने में, ठीक है, जैसे कि फेच लगाया मैं, तो फेच के साथ क्या है, मैंने डॉट देन लगाया क्योंकि अब फेच टाइम लेगा और जब मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा देन मैं ये टास्क परफॉर्म करूँगा कि जो भी रिस्पॉन्स मिला उसको मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा या पार्स करूँगा। तो सेम काम आपको यहाँ पे करना है अवेट। तो अवेट आपका जैसा नाम है उसी हिसाब से इसका काम भी करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी आप ले, मैं यहाँ पे कांस्टेंट एक क्रिएट कर लेता हूँ रिजल्ट या रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने रिस्पॉन्स एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था और उसमें मैंने उसको जेसन में पार्स करके रिटर्न किया यहाँ पे इस लाइन में, तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी नॉर्मल फेच से सेव कर रहा हूँ रेस्ट में, ठीक है। बट क्योंकि ये फेच मेरा टाइम लेने वाला है रिस्पॉन्स देने में, तो मैं यहाँ पे अवेट लगाऊंगा, अवेट। तो अब क्या हो रहा है मेरा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फेच यूआरएल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब तुम वेट करो जब तक ये फेच अपना काम को एग्जीक्यूट, अपना काम को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही ये काम या ये जब भी जैसे ही ये टास्क कंप्लीट होगा तो मेरे को रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, तो इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक अलग वेरिएबल बनाऊंगा कि कॉन्स्ट जेसन डेटा इज इक्वल्स टू, ये सजेशन बीचों बीच आ जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्ट जेसन डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी मेरा एक प्रॉमिस है, तो यहाँ पे इसके लिए भी वेट करना होगा मेरे को कि ये जब टास्क कंप्लीट होगा तब उस डेटा को जेसन डेटा में डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को एक अवेट लगाना पड़ेगा, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे अब जब मेरे को जेसन डेटा मिल जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से कंसोल लॉग करवा सकता हूँ जेसन डेटा, ओके, लेट्स सी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया
आपको यहाँ पे डेटा मिल चुका है और यहाँ पे आपका एवेटार यूआरएल है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और आईडी है। तो आई होप ये आप देख पा रहे होंगे कि अवेट को मैंने कैसे यूज़ किया और ये जो चेन था मेरा डॉट देन का चेनिंग था, इसको मैंने सिंगल मल्टीपल लाइंस में ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एसिंक अवेट, जो कि आपके जो चेन चल रहे थे प्रॉमिस में डॉट देन लगा के आप डॉट देन का चेनिंग कर रहे थे, उसको ये सिंप्लीफाई करने में आपको हेल्प किया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अवेट यूज करेंगे तो वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया था फेच डेटा और उसको मैंने एसिंक्रोनस के साथ रैप किया या एसिंक्रोनस कीवर्ड उसके साथ यूज किया। ठीक है, अब आपका ये ऊपर है कि किस तरह से आप इसको फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज इस तरह से आप क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट फेच डेटा और यहाँ पे इस तरह से लगा दिया मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो एसिंक है ना, इसको इस तरह से रिमूव कर देना है और यहाँ पे जो आपका एरो फंक्शन लगेगा उसके पहले आपको यहाँ पे एसिंक लगाना है। ठीक है, तो ये बन चुका है अब आपका एसिंक फंक्शन और उसके अंदर ये टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो ये इस यूआरएल को यहाँ पे पैरामीटर में पास कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप पास कर देंगे और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा ये एसिंक और अवेट को मैंने यूज किया, बट गारंटी नहीं है कि मेरा हमेशा रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। क्या पता कभी एरर आ जाए, कोई भी स्टेटस कोड का एरर हो सकता है, चाहे वो 500 वाला हो या 400 वाला हो, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन था डॉट कैच और यहाँ पे जो ये सजेशन आ रहा है मेरे को एरर को मैं इस तरह से लूंगा और इसको मैं कंसोल लॉग कर दूंगा एरर। ठीक है, मैं इसको एक बार अनकमेंट करता हूँ और आपको कोड दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार के लिए कि फेच डॉट देन रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स को रिटर्न किया जेसन में, फिर जो मेरे को जेसन मिल रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम टास्क को मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, बस फर्क किया दोनों में। तो इस वाले में मैंने एरर को हैंडल किया, यहाँ पे डॉट कैच को, इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरर को भी हैंडल किया हुआ है। यहाँ पे आपको एरर नहीं है हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कोड को ट्राई कैच के साथ रैप कर सकते हैं। अब ट्राई कैच क्या होता है, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आप इस कोड को एरर से रिमूव करने के लिए आप इसे ट्राई कैच में रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाले को वापस से कमेंट कर देता हूँ या अभी इसको अब रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कैसे यहाँ पे मैंने चेनिंग को ब्रेक डाउन किया और एसिंक अवेट के साथ इसको मल्टीपल लाइंस में स्प्रेड किया। अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब जो मेरे पास ये आ गया रिस्पॉन्स और फिर उसको रिस्पॉन्स को मैंने जेसन में पार्स किया और फिर मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग किया। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लगता है कि एरर आने वाला है उस कोड को ट्राई ब्लॉक में रैप कर देते हैं। जैसे कि इसको मैं यहाँ से कट किया, ट्राई लिखा और ट्राई के अंदर इस तरह से मैं पेस्ट कर दिया। तो अब ये ट्राई के अंदर रैप हो चुका है। तो अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी एरर आता है तो उसको मैं कैच में ईजिली हैंडल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं कैच लगा देता हूँ, कैच ब्लॉक। तो कैच एरर ERR, ये मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं एरर मैसेज को यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है कैच में, बस आकर के लॉग और लॉग के अंदर एरर पास कर देना है। ठीक है, ओके, तो इससे क्या हो रहा है आपका, कि पहले तो ये एक नॉर्मल फंक्शन था, अब मैंने उसको एसिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट किया। फिर मैंने क्या किया, जो भी मेरा टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको मैं ट्राई के अंदर रैप किया। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देता हूँ। ओके, और जैसे ही ट्राई के अंदर का टास्क परफॉर्म होता है और कोई एरर नहीं आता है तो ये मेरा कंसोल लॉग करेगा और मेरा फिर कोड एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। और अगर कोई भी एरर आ जाता है सपोज, या मेरा यूआरएल नहीं काम कर रहा है या मेरा सर्वर डाउन है या कुछ भी एरर आता है, तो फिर वो
यहाँ पे आ जाएगा मेरा कंट्रोल, और यहाँ से फिर क्या होगा कि उस एरर को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और फिर कंसोल लॉग करके मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई एरर क्या आया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन कॉल है। तो इसको देखते हैं ब्राउज़र में। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। जैसे ही सेव किया मेरे को यहाँ पे नया डेटा मिला, ठीक है। इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को उसी तरह से एवेटार मिला है, ईमेल मिला है, फर्स्ट नेम मिला है, आईडी और लास्ट नेम मिला है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एरर डाल देता हूँ, मतलब कुछ भी रैंडम डाल दिया मैं URL, ठीक है। अब ऐसा URL तो है नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या एरर आता है, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे एरर आया कि एरर नेम नॉट रिजॉल्व्ड, ठीक है, लाइन नंबर 9 में। और टाइप मेरा एरर यहाँ पे जो मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ वो बता रहा है फेल्ड टू फैच, जो कि यहाँ से आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपका ये कोड एग्जीक्यूट किया यहाँ तक। ओके, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे को वापस से नॉर्मल डेटा मिल चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एसिंक्रोनस कोड को यूज़ कर या फिर एसिंक अवेट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉमिस को हैंडल करने में। तो इससे आपका कोड एक तो रीडेबल हो जाता है और आप देन के चेनिंग से बच जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।